सभी दर्शकों को विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों को प्यार व आशीर्वाद। बेटा लद्दो बद्दो खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो और हम अपने देश का नाम रोशन करो, जैसे 2 नवंबर को हमारी बेटियों ने कर दिया है। जो मर्द नहीं कर सके वो काम बेटियों ने करके दिखा दिया है। इसलिए भारत की बेटियां मर्दों से कहीं भी कम नहीं हैं। हर हर फील्ड में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और जीत हासिल कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आपने पता है महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में विश्व चैंपियन बनकर बेटियों ने इतिहास रच दिया है। 2 नवंबर 2025 को ट्रॉफी जीत ली। भारत 52 साल के इतिहास में पहली बार एशिया महाद्वीप में महिला चैंपियन कप जीत के आया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तीन टीम विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, जो कि भारत को अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कप्तान हरमन, सैफ अली वर्मा, दीप्ति शर्मा और अमनजोत के अद्भुत साहस और सारी टीम के सहयोग से यह गौरव हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हम आज बिल्कुल गदगद हो रहे हैं, बेटियों पर गर्व कर रहे हैं। नाज है हरियाणा की मर्द बेटियों पर, जिसमें बेटी सैफ अली वर्मा जो रोहतक से है प्लेयर ऑफ द मैच बनी हैं। ये हमारे लिए, हरियाणा के लिए, रोहतक के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। इस शानदार जीत ने नए युग की शुरुआत करी है। ये हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाओं की जीत है, अकेले उनकी नहीं, 70 करोड़ महिलाएं आज गर्व करती हैं कि देखो महिलाओं ने क्या इतिहास रच दिया है। जो नैरो माइंडेड लोग हैं, तुच्छ सोच के लोग हैं, जो औरत को अबला मानते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि तो चूल्हे चौके तक ही सीमित है, ये उनके मुंह पर तमाचा है। अब उनको सोचना पड़ेगा कि नहीं, बेटी सिर्फ इन कामों के लिए नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ किया है। जो नारी को बच्चे पैदा करने का यंत्र समझते हैं और उनको अपनी सोच बदलनी होगी। आज बेटियां राजनीति में, खेल, शिक्षा, व्यापार सभी जगह मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, किसी भी फील्ड में कम नहीं है। संकीर्ण और तुच्छ लोग सोच के लोग नारी को भोग खिलौना और कठपुतली समझते हैं। सरकार ने महिलाओं को पंचायत, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है। वो ऐसे नहीं दिया, कुछ सोच के दिया है। उनको अपना उनको पता है कि ये बहुत कुछ कर सकती हैं, अपनी ताकत का प्रयोग कर सकती हैं, अपने दिमाग का प्रयोग कर सकती हैं, हर फील्ड में मर्दों से कम नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है और हर फील्ड में वो काम कर रही हैं। महिलाएं जीत कर जाती हैं और मर्दों की तरह शासन की बागडोर संभालती हैं। किरण बेदी है, टीना डाबी है, इंदिरा गांधी है, प्रतिभा पाटिल है, मुर्मू, द्रौपदी, इन बड़े बड़े फैसले लिए हैं और प्रशासन को चलाया है, बहुत अच्छे से चला है। इंदिरा गांधी 15 साल लगातार राज कर गई, आज तक किसी मर्द ने तो नहीं किया है। वो भी एक औरत थी, मर्द औरत थी वो। लक्ष्मीबाई के मर्द पने पता है, अंग्रेज सेनापति भी हैरान रह गए थे, देख के हैरान रह गए थे कि क्या ये औरत है। थी तो एक औरत, लेकिन मर्द औरत थी। आज भारत की 146 करोड़ जनता को इन मर्द औरतों पर नाज है, बिल्कुल नाज है। आप भी सोच के देखो, बिल्कुल नाज है। कामयाबी का कोई जेंडर नहीं होता, कोई भी कामयाब हो सकता जो मेहनत करता है, अच्छे से मेहनत करता है, बिल्कुल अच्छे से काम करता है, अपने कर्तव्य को बेखूबी निभाता है, वो आगे बढ़ता है, चाहे महिला हो चाहे औरत हो। तो मेरी भाणों, दर्शकों, महिला दर्शकों, आपको औरत होने पर आज गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए और ये प्रण लो कि हम किसी भी बहन बेटी को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे, बल्कि प्रेरित करेंगे। और हम किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, हम किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते ना, तो बेटे भाणों, टांग बिल्कुल नहीं खींचनी चाहिए। कोई किसी भी फील्ड में बेटी निकल रही है तो उसको और कुछ नहीं तो आशीर्वाद दो, अपने मुंह से ये कहो बेटी कामयाब होगी, तो बहुत ही
आशीर्वाद का बहुत असर होता है। टांग बिल्कुल मत खींचो, बस इतना काम जरूर अपना प्रण कर लो कि किसी भी बेटी को, किसी को ताना कसी करना, यूं कह दे कि ये करेगी यूं करेगी, इस तरह की तुच्छ काम बिल्कुल भी मत करो। एक दूसरे का सहयोग करो, नारी जाति का सम्मान करो, ताकि हम मर्दों का हर फील्ड में सहयोग कर सके, उनका हाथ बटा सकते हैं, हाथ ही बटाया जा है। पायलट भी हैं, मिलिट्री में हैं, फौज इसमें हैं, एयरफोर्स में हैं, हर फील्ड में गई हुई हैं औरतें, तो मर्दों का हाथ ही बटाती हैं, सहयोगी करती हैं, नाम ऊंचा करती हैं। तो हमें नारी जाति को आगे बढ़ने में बहनों सहयोग करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष को भूल करके प्रेम रतन धन पाओ। ईर्ष्या द्वेष को भूल जाओ, नारी जाति के प्रति प्रेम भाव रखो। नारी ममता की देवी है, इसे देवी ही रहने दो। ममता की देवी भी है, और हर फील्ड में देखो कितना वो कर रही है यार, ममता भी है उनके अंदर। ममता को भी कहीं मारती है बेचारी, जैसे बच्चों को छोड़ के जाती है, छोटों को। भाई ममता का त्याग होया, बेचारे माँ बाप के से दूर रहते हैं, दादा दादी के पास या किसी के पास, हाँ फौज में जाती हैं। तो ममता की देवी भी है ये, और प्रेम की पुजारन है। इसे ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए, ईर्ष्यालु बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रेम की पुजारी नहीं रहो। उसका साहस कम हो जाएगा, प्रेम से रहो, आगे बढ़ो। अगर हम कोई भी औरत, कोई भी लड़की ईर्ष्या द्वेष अपने अंदर पाल लेगी ना, तो फिर उसका साहस कम हो जाएगा, उसका मानसिक स्तर गिर जाएगा। इसलिए प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए, अपने दिल में सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए, ताकि हम देश का नाम रोशन कर सकें। नारी जाति की छवि को धूमिल मत होने दो, नारी जाति को प्रेरित करो हर काम के लिए, कि भाई ये औरत सब कुछ कर सकती हैं, चूल्हे चौके तक नहीं हैं। और जो बहनें भाई कम पढ़ी लिखी हैं, नौकरी नहीं करती या किसी फील्ड में नहीं जा सकी, उनको मौका नहीं मिला, वो घर का काम भी बहुत ही बखूबी से निभाते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। बच्चों का पालन पोषण क्या है, आदमियों को अगर सर्विस करते हैं उनको भी खाना बना के वही देती हैं। भाई वो आगे नहीं बढ़ सकी, तो आपने मतलब ये है कि जो काम भी औरत को सौंप दिया जाता है ना, उसके कंधों पे डाल दिया जाता है, उसको बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से करते हो। देखो 10-5% अपवाद हर चीज़ में होया कर, वो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी औरत को ममता की देवी माना गया है, प्रेम की पुजारी माना गया है। वो अपने उसमें भी, उस फील्ड में भी बहुत अच्छे से काम करती हैं, गृहस्थी को चलाती हैं, अपने भाई आदमी की हर ड्यूटी को करती हैं। जो नौकरी पे जाते हैं तो वही उसको तैयार करके बेचती है, वही उसका लिए खाना बनाती है, लंच बनाती है। आते हैं तो उसकी भाई 100 सेवा पानी करे है। मतलब ये है कि जिस फील्ड में भी औरत चली जा ना, अपना काम बहुत अच्छे से करे है, किसी फील्ड में भी किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं पड़ती। तो हमें अपनी नारी जाति पर गर्व होना चाहिए, बिल्कुल गर्व होना चाहिए। अपनी बेटियों को, जिनके पास बेटी हैं, अभी छोटी हैं, 10-12-15 साल की हैं, उनको किसी भी फील्ड में उतारो। लड़की चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल का वो मैदान हो, कहीं भी जिसमें भी हम डाल देते हैं ना कि बेटी तेरे को ये करना है, हम दे देते हैं कि ये है तेरा टारगेट, उसी टारगेट को मान के बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। अगर हम उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, सहयोग करेंगे उनके ऊपर, भाई जो खर्च है, जो हम चाहे हम कम कर सकते हो तो भी हम मेहनत करके उसके ऊपर खर्च करेंगे, तो उसको वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बेकार नहीं जाएगा। वो अपना काम बहुत अच्छे से करके दिखाएगी, सीरियस लेती है हर बात को। लड़के 1% लापरवाही कर जाएंगे, लेकिन लड़की जो काम उनको सौंप दिया जाए, जिस फील्ड में डाल दिया जाए, उसमें बहुत मेहनत करती है। इसका नतीजा आप देखने लग रहे हैं, कितने अच्छे से किया। जो आदमी नहीं कर सके, औरतों ने करके दिखा। तो हमें गर्व होना चाहिए बेटियों पर। बेटियों को हर फील्ड में उतार दो, जिसका जो इंटरेस्ट है उसमें उतार दो, उनके ऊपर खर्च करो, बेकार नहीं जाएगा, कई गुना होकर लौटेगा। चाहे मेहनत हो, चाहे पैसा हो, चाहे इज्जत हो, जो भी है बहुत कई गुना होकर लौटेगा। तो बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो कि वो आगे बढ़ सकें, उनको मत रोको, दिमाग को संकीर्ण मत रखो, नैरो माइंडेड मत बनो।
उन्हें आज़ादी दो। हाँ, साथ साथ अपने संस्कार दो कि बेटे ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। जो छोटे बच्चे उनको ज़्यादा नहीं पता, आदमियों की पहचान नहीं होती, उनको ये बताओ कि बेटा ऐसे रहना है, कोई आदमी ऐसे कहे तो ऐसे करना है, बताना। उनके दोस्त बन के रहो ताकि वो कोई भी समस्या उनके साथ हो, किसी भी फील्ड में जाते हैं, जैसे भाई खेल वगैरह में जाते हैं तो कोच कैसा व्यवहार करता है, ये सब उसको बताओ थोड़ा सा, और उसके दोस्त बने रहो ताकि वो आके आपको सारी बातें बतावे और आप उसका सहयोग कर सको। तो उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ये 2 नवंबर 2025 को सिद्ध हो गया है कि बेटियां इतिहास रच सकती हैं। बहुत ही गर्व होता है उन बेटियों पर, बहुत ही गर्व होता है जिन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया। इंडिया, भारत कितना खुश है आज, कितना उनके ऊपर हर भारतीय गर्व करता है। देश का नाम कर दिया जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सका था, लड़कियाँ पहुँच गई, बेटियाँ पहुँच गई हमारी। तो बहन भाइयों, यही कहूँगी कि अपने नारी जाति को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। नारी जाति की छवि को धूमिल मत होने दो। घर में आजकल जो बहुत चल रहे हैं लड़कियों के केस वेस हो जाते हैं, मियाँ बीवी के, तो थोड़ा सा शांति बरत कर सुलह कराया करो। बेटियों तुम भी, कई बेटी हो जाते हैं, कई घर वाले भी हो जाते हैं। घरेलू उसकी बात कर रही हूँ मैं, घरेलू घर में जो शांति होगी, जब कुछ हो सका है तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सब कुछ ठीक हो जा रही है। स्वाभाविक कमी हो, आपस में स्वभाव नहीं मिलते, थोड़े दिन में, साल 2 साल निकलने के बाद वो मिल जाते हैं, गृहस्थी अच्छे से चलती है। तो उस फील्ड में अपने घर गृहस्थी में भी आपको अपना नाम रोशन करना चाहिए कि औरत ऐसी होती है। घर गृहस्थी को भी संभालने में कोशिश करो कि भाई किसी तरह का मन मुटाव ना हो, कोर्ट केस, पंचायत, ये बिल्कुल ना हो। शांति से अपने घर को बसाओ, एडजस्ट करो। हर आदमी को देख के ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा, थोड़ा सा सहन कर लो, साल 2 साल निकल जाए, बच्चे हो जाए, आराम से गृहस्थी चलती है। तो इस फील्ड में भी आपका नाम रोशन हो जाएगा कि देखो औरत कैसे घर बसा देती है। ये परिस्थिति थी भाई, उसने उसको ऐसे एडजस्ट किया और देखो कितने अच्छे से गृहस्थी चल रही है। तो मैं वहाँ से घरेलू में आ गई, क्योंकि घरेलू शिक्षा बहुत ज़रूरी है। घर का ठीक से चलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हर बच्चा, लड़का लड़की कोई भी हो, माँ बाप उसको सहयोग करेंगे। पहले तो पालन पोषण करेंगे, उसको संस्कार देंगे, आगे वही तो बढ़ावेंगे ना। इसलिए गृहस्थाश्रम में भी अपना नाम बढ़ाओ, इतिहास रच दो। आराम से रहा करो घर में, लड़ाई झगड़े हो जाए थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, अपने माँ बाप भी तो डांटा करे, सास ससुर कोई डांट दे तो मत वो मान्या करो, ठीक रखा करो अपनी गृहस्थी को। जो भी बहन बेटी सुन रही हैं या जो माँ सुन रही हैं, वो अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाओ कि बेटा एडजस्ट करा करो, देखो ये लड़कियाँ वहाँ जा रही, कितनी मेहनत करके, तुम घर को तो संभाल लो। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, और ये चाहूँगी कि अपनी बेटियों को हर तरह से हर फील्ड में उतारो, अच्छे संस्कार दो, उनके दोस्त बनो, उनको आगे बढ़ने में उनकी सहायता करो। जय मातृशक्ति, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की बेटियों की जय हो, जिन्होंने हमें कितना प्रफुल्लित कर दिया, कितना खुश कर दिया, भारत देश को ताज पहना दिया एक किस्म से। राम राम जी।